अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिनरल्स एंड ओर्स. फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट द मिनरल्स एंड आफ्टर दैट वी विल study about the occurrence of metals, in which we will study iron, copper, aluminum and chromium occurrence. तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस क्या है, मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स किसके कहते हैं और ओर्स किसे कहते हैं. इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये बात बताऊँ कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, फ्यू मेटल्स जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं. मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव्स होते हैं. एक मेटल्स जो हैं रिएक्टिव्स और दूसरे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव एट एनी कंडीशन. नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उसको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स. क्या बोलते हैं हम इसको, नोबल मेटल्स. जिसमें हमारे पास गोल्ड है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, इरिडियम है और भी बहुत सारे जैसे मेटल्स हैं. अप्रोक्सीमेटली 8 मेटल्स हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं, उसको नोबल मेटल्स बोलते हैं. मीन्स पहली बात तो वो जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं. नोबल मेटल्स हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कोई भी ओर्स या मिनरल्स के फॉर्म्स में नहीं होते हैं. मीन्स वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स या कोरिजन्स फॉर्म्स नहीं करते हैं, वो प्योर फॉर्म्स में होते हैं, पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में. तो मिनरल्स से कहते हैं, अदरवाइज़ ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके मिनरल्स होते हैं. ठीक है, इनके मिनरल्स किस मेथड में होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में. अब अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो किस मेथड में है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. इसको थोड़ा ध्यान दे दें तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए ओर्स और मिनरल्स बिल्कुल ईजी हो जाएगा. ये किस फॉर्म से होते हैं, कंबाइंड फॉर्म्स में. अगर ये कंबाइंड फॉर्म्स जो है किसका, मेटल्स का, लेस इम्प्योरिटीज़ हो, इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या हो, बिल्कुल कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स. तो मीन्स किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स विथ लेस इम्प्योरिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मिनरल्स. अगर ये मिनरल्स, सिंपली मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इस मिनरल्स में रॉक या आप कह सकते हैं अर्थी सब्सटेंस जो आ जाएं, अर्थी मटेरियल्स इसके साथ मिल जाएं. जैसे इसके साथ अर्थी मटेरियल्स मिल जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओर्स. अब कोई पूछे इसमें से कौन, किस में इम्प्योरिटीज़ कम है, ओर्स में या मिनरल्स में. मिनरल्स में इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, कम होती है. ओर्स में इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है. अब इसमें रॉक अर्थी मटेरियल्स आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स आते हैं. मिनरल के साथ रॉक अर्थी मटेरियल्स हम क्या बोलेंगे, ओर्स. अगर सिंपली कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ मेटल विथ लेस इम्प्योरिटीज़ हम उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स ही बोलेंगे. मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूँगा जिसमें से आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर मैं मिनरल्स लिखूँ, मिनरल्स इज़ इक्वल टू, एक केमिकल एक इक्वेशन के फॉर्म में समझा रहा हूँ. मिनरल्स किसे बोलते हैं, MiNERALS होता है. ठीक है, मिनरल्स का मेटल प्लस मेटल के साथ कौन आ जाए, अ लेस डेफिनेट इम्प्योरिटीज़, लेस डेफिनेट इम्प्योरिटीज, हम उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे. उसके बाद अगर हम ओर्स की बात करें तो ओर्स किसे बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं मिनरल्स विथ हाई इम्प्योरिटीज़ एंड प्लस रॉकी अर्थी मटेरियल्स. अब आपको समझ में आया होगा कि किसे ओर्स बोलते हैं और किसे मिनरल्स बोलते हैं. अब एक बात, ये जो हमारे पास अर्थी मटेरियल्स है, रॉक अर्थी मटेरियल्स या रॉक अर्थ मटेरियल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं GANGUE, गैंगू पार्टिकल्स.
ठीक। अब सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि मिनरल्स प्लस Gangue पार्टिकल्स इज इक्वल टू ओर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? Gangue पार्टिकल्स विथ मिनरल्स इज कॉल्ड ओर्स। मिनरल्स सेपरेट किससे? मेटल्स प्लस लेस इम्प्योरिटीज ऑफ डेफिनेट केमिकल्स इज कॉल्ड मिनरल्स। तो ये था मिनरल्स और ओर्स में डिफ्रेंशिएशन। पहले रिएक्टिव मेटल्स, उसके बाद नॉन रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स कंबाइंड फॉर्म्स में होते हैं, उनके क्या होते हैं? ओर्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। उसके बाद अगर नॉन रिएक्टिव मेटल्स वो क्या होते हैं? प्योर फॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। और भी 4 मेटल्स ऐसे हैं जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स, उसको नोबल मेटल्स बोलते हैं। ये था इसका कंबाइंड फॉर्म्स। और अब बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम का। इससे पहले हम आपको बुक के पॉइंट्स वो जो लिखे हुए हैं वो भी समझाते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? मिनरल्स एंड ओर्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स लाइक ए कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। ओनली few least reactive metals such as gold and platinums are found in the free state in uncombined nature। वो नेचर में combined states में नहीं होते हैं। While many metals are usually found in the combined states। किस फॉर्म होते हैं? combined states के फॉर्म्स में होते हैं। अब यहाँ पे द combined forms of metals with less definite chemical impurities, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मिनरल्स बोल सकते। अगर मिनरल्स आर फाउंड मिक्सड विथ अर्थी मटेरियल्स, उसको क्या बोलेंगे? हम ओर्स बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें जो अर्थी मटेरियल्स है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विथ वर्थलेस रॉकी मटेरियल्स, दिस रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट ओर्स आर कॉल्ड Gangue पार्टिकल्स। उसको क्या बोलते हैं? Gangue पार्टिकल्स बोलते हैं। यही था। अब बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के जो मोस्टली ओर्स जो होते हैं वो 3 ओर्स होते हैं। मोस्टली जो ओर्स होते हैं वो कौन से फॉर्म्स में होते हैं? 3 ओर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सल्फाइड ओर्स होते हैं, कोई भी मेटल्स और उनके सल्फाइड ओर्स। इसके बाद इसके कार्बोनेट ओर्स होते हैं, मेटल विथ कार्बोनेट्स, ठीक। एंड ऑक्साइड्स, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड्स फॉर्म्स में होते हैं। ऑक्साइड्स के फॉर्म्स हाइड्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं और अनहाइड्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं, डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स में भी होते हैं, ठीक। अब बात करें तो मिनरल्स की, मेटल्स की, तो अर्थ कस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल्स कौन सा है? अब बात याद रखना, फर्स्ट जो है वो है एल्यूमिनियम, सेकंड पे हमारे पास क्या है? आयरन है। तो हम पहले बात करेंगे आयरन के ओर्स की, अकरेंस ऑफ आयरन, उसके बाद अकरेंस ऑफ कॉपर, फिर एल्यूमिनियम एंड लास्ट में हम क्रोमियम की बात करेंगे इस लेक्चर में। बात करें अकरेंस ऑफ आयरन। अकरेंस ऑफ आयरन, ये पहली बात तो सेकंड मोस्ट एबिलिटी एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट मेटल है। एलिमेंट्स तो नहीं कर सकते, सेकंड मोस्ट मेटल्स इन अर्थ कस्ट, ठीक। अब उसके बाद इसके अगर हम बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है? बलूचिस्तान, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है? बलूचिस्तान में पाया जाता है। एंड और भी बहुत सारे, जैसे बलूचिस्तान में से और भी, जैसे हम चित्राल बोल सकते हैं, चित्राल में पाया जाता है, ठीक है। फर्दर इसके अकरेंस जो होते हैं, आयरन के जो ओर्स होते हैं, कौन कौन से ओर्स होते हैं? मैंने पहले बताया, एक तो सल्फाइड्स ओर होंगे, दूसरे कार्बोनेट्स ओर होंगे, थर्ड ऑक्साइड्स ओर होंगे। हम इनको सेपरेट करके ऑक्साइड्स ओर्स और उसके बाद सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और लिखेंगे, जैसे आपको वो समझ में आ जाएंगे। पहले मैं उनको लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओर्स आयरन के तो ऑक्साइड्स ओर्स भी होते हैं, सल्फाइड्स भी और कार्बोनेट्स भी। पहले हम बात करें ऑक्साइड्स ओर्स की, तो ऑक्साइड्स में फर्स्ट जो मेजर ओर है इसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट मेन ओर है, जिसका फार्मूला क्या है? एफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड्स होता है। उसके बाद सेकंड जो ओर है ऑक्साइड्स में से मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट और जो है फार्मूला
सिंपली आप लोगों को यहाँ पे भी एक ऐड करना है और यहाँ पे भी एक ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा Fe3O4। उसके बाद इसका ऑक्साइड सोर्स में सिर्फ एक और है जिसको हम बोलते हैं लेमोनाइट। कौन होता है? लेमोनाइट। लेमोनाइट ऑक्साइड्स का और है, सिंपली आप बोल सकते हैं हेमेटाइट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे? लेमोनाइट। Fe2O3 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि हेमेटाइट, हाइड्रेटेड हेमेटाइट आल्सो कॉल्ड लेमोनाइट। ठीक है, ये क्या हो गए इसके ऑक्साइड्स के, और ऑक्साइड्स को उसके क्या होते हैं? 3 होते हैं। द मोस्ट मेजर और जो है वो क्या होता है? हेमेटाइट्स होता है। उसके बाद सल्फाइड्स को की बात करें, सल्फाइड्स और में जिसका आपने, अगर आपको याद हो तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर डाइऑक्साइड एक और से प्रिपेयर किया, आयरन का और था जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड सोर्स था, जिसका नाम क्या था? आयरन पायराइट। अब आयरन पायराइट का फार्मूला क्या था? FeS2। ये क्या था हमारे पास? आयरन पायराइट, जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा था। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का आइकॉन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको भी मेथड्स में, अगर नहीं देखा तो। प्रिपरेशन के सारे जो टर्म्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, सारे मैंने बता दिए। उसके बाद कार्बोनेट्स का और इसका ओनली वन होता है जिसको हम आयरन कार्बोनेट्स बोलते हैं, FeCO3। ठीक है, फेरस कार्बोनेट्स बोल सकते हैं। अब इसका नाम क्या है? साइडराइट और स्पेथिक, ये इसके कार्बोनेट्स को और होते हैं, आयरन के कार्बोनेट्स ओर्स। आयरन आल्सो प्रेजेंट इन क्ले सॉइल्स, सिलिकस फॉर्म्स में भी होता है, और आयरन की हम इंपॉर्टेंस की बात करें, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री में भी, और हमारे ब्लड्स के अंदर जो हेमोग्लोबिन है इसमें भी क्या मौजूद है? आयरन मौजूद है। अगर आयरन नहीं होता, कॉपर होता, तो हमारे ब्लड का कलर कौन सा था? ब्लू होता। ठीक है, ये था वो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स उनको पता होगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, और हमारे ब्लड्स के अंदर हेमोग्लोबिन के जो रेड ब्लड सेल्स उसमें भी ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आयरन के जो ओर्स हैं हमारे पाकिस्तान में भी बहुत पॉइंट्स पे हैं, जैसे बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इनको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया जाता? अभी तक आयरन का एक्सट्रैक्शन किसी भी जगह पे पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जा रहा। एक इंडस्ट्री लगा था, वो भी बंद। मेंस इनके इंडस्ट्री नहीं है, ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बजा के ये इंपोर्ट्स करते हैं, लेके आते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। तो उस वजह से ये भी एक पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट पॉइंट है। फर्दर हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ कापर्स की। तो अकरेंस ऑफ कापर जो है कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? कापर की बात करें तो कापर हैज़ बीन नोन सिंस ब्रोंज एज। ब्रोंज एज था, ब्रोंज एज, ब्रोंज नहीं, ब्रोंज एज, BRONZE, ब्रोंज एज हो जाए। ठीक है, अब एंशिएंट इजिप्शियंस थे, रोमन्स थे, ग्रीक थे, तो ये कापर को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? फॉर देयर मेटल वर्क्स के लिए यूज़ करते थे। अब ये लेस यूनिट है किसके कंपेयर टू दी आयरन और एल्यूमिनियम, क्यों? एल्यूमिनियम फर्स्ट है, आयरन सेकंड है, तो इसलिए ये लेस यूनिट्स होगा। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ओर्स का, तो इंपॉर्टेंस ओर्स ऑफ कापर्स जो हैं, कापर पहली बात तो फ्री स्टोन में पाया जाता है, अ लिटिल बिट ये क्या है? फ्री स्टोन में पाया जाता है। ओर्स में बात करें तो ओर्स इसके भी सेम, कार्बोनेट्स ओर्स, ऑक्साइड्स ओर एंड सल्फाइड्स ओर्स। पहले हम बात करेंगे सल्फाइड्स, उसके बाद सल्फाइड्स ओर इसके मोस्टली 3 ओर्स होते हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर है कापर का, इसको हम बोलते हैं कापर पायराइट। पहले हम बात करें कापर पायराइट की। कापर पायराइट, ठीक। कापर पायराइट का फार्मूला, पायराइट्स का फार्मूला क्या था, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट्स। तो FeS2 ये था आयरन पायराइट। उसके बाद पहले क्या आ रहा है? कापर, तो आप कापर दे दें तो क्या बनेगा? कापर पायराइट हो जाएगा। और सेकंड जो सल्फाइड्स बोलो, जिसको हम चेलोसाइड बोलते हैं, चेलोसाइड्स का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेलोसाइड्स का, कापर टू सल्फर, जिसको हम बोलते हैं चेलोसाइड।
चेल्कोसाइट, ठीक है, चेल्कोसाइट हम बोलते हैं। उसके बाद इसका जो एक और सल्फाइड्स का मीन्स कापर का सल्फाइड सोर्स जो है एक और भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरनाइट। बोरनाइट सिंपली कापर सल्फाइड्स, आयरन सल्फाइड्स एंड क्यूप्रस सल्फाइड्स का तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको क्या बोलते हैं, बोरनाइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बोरनाइट। बोरनाइट किस फॉर्म में होता है, अब यहाँ पे याद रखना है, कापर्स, आयरन और क्यूप्रस, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो सल्फाइड्स के, वो सल्फाइड्स उसको क्या बोलते हैं, बोरनाइट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स की। तो कार्बोनेट्स इसके दो होते हैं। पहले हम जो इसका ऑक्साइड सोर्स है उसकी बात करें। ऑक्साइड इसका एक कोर्स होता है। ऑक्साइड सोर्स का कौन सा होता है, ऑक्साइड सोर्स जो इसका होता है उसको हम क्यूप्राइट बोलते हैं, क्यूप्राइट। अब आपके जहन में भी आया होगा कि ऑक्साइड सोर्स का जो क्यूप्राइट्स बोलते हैं फार्मूला क्या होगा। क्यूप्राइट्स का ये इसका फार्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, ठीक है। अगर इसके कार्बोनेट्स की और उसकी बात करें तो उसको कार्बोनेट्स के दो होते हैं, एक को एज़ुराइट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, मेलोकाइट्स बोलते हैं। एज़ुराइट एंड मेलोकाइट्स। एज़ुराइट का फार्मूला और मेलोकाइट्स के सेम होते हैं, ओनली ऑन द डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स। सिर्फ कोफिशिएंट्स में डिफरेंस होते हैं, अदरवाइज इनका क्या होता है, फार्मूला भी सेम होता है। अब इनका मैं यहाँ पे कार्बोनेट सोर्स लिखता हूँ, ऑफ सल्फ किसका, कापर का कार्बोनेट सोर्स। कार्बोनेट्स के दो होते हैं, कापर कार्बोनेट, कापर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फार्मूला होता है इसका, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, मैं इस साइड से यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कापर कार्बोनेट और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों में सेम फार्मूला है, ओनली कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ जाता है। जिसके आगे 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एज़ुराइट। क्या बोलते हैं इसको, एज़ुराइट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इसका है और है, इसको बोलते हैं मेलोकाइट। मेलोकाइट का कलर ग्रीन कलर होता है, ये भी बात याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एज़ुराइट्स का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। अब इसका फार्मूला भी आपको याद है, सिंपली कापर कार्बोनेट, कापर हाइड्रोक्साइड। अब इसके कलर सर किस तरीके से याद करें, नेम भी याद हो जाएगा, मेलोकाइट एंड एज़ुराइट, बहुत आसान से नेम है, कलर्स का डिफरेंस आ जाएगा कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज़ुराइट ए से, ए के नज़दीक होने बी है और एम जी के साथ, ठीक है। तो मीन्स मेलोकाइट का कलर क्या होगा, ग्रीन, और एज़ुराइट्स का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो ओर्स होते हैं वो 4 ओर्स होते हैं, 4 ओर्स। एल्यूमिनियम द मोस्ट एबिडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम 3rd मोस्ट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन्स, ठीक है। 3rd मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट्स होता है, किसके अलावा, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के अलावा। द मोस्ट एबिडेंट मेटल, सारे मेटल में सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन पाया जाता है, जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम की और बात करें तो एल्यूमिनियम के और तो बहुत सारे होते हैं, जो सिलिकेट सोर्स भी होते हैं, फ्लोराइड सोर्स भी होते हैं, सल्फेट और भी होते हैं, ऑक्साइड सोर्स भी होते हैं। अब इसके वहाँ पे सल्फेट्स थे, यहाँ पे सल्फाइड्स थे, यहाँ पे क्या होंगे, सल्फेट्स और होंगे। फ्लोराइड्स, सिलिकेट्स, ये 2 डिफरेंट सोर्स होंगे। उसके बाद ऑक्साइड सोर्स इसके भी पाए जाते हैं, जैसे उनके पाए जाते हैं। अब हम सिलिकेट सोर्स की बात करें, उसका फ्लोराइड, सल्फेट, ऑक्साइड्स की। द मोस्ट एबिडेंट जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके ऑक्साइड्स के ओर होते हैं। जैसे हम अगर आयरन्स की बात करें तो आयरन का जो मोस्ट था वो कौन था, हेमेटाइड, ऑक्साइड्स ओर्स के फॉर्म्स में था। और उसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स कापर की, तो कापर में जो मोस्ट एलिमेंट्स आयरन्स और था वो क्या था, कापर पायरेट सल्फाइड सोर्स था, सल्फाइड्स और। अगर एल्यूमिनियम्स के जो
अकरेंस की बात करें तो मोस्ट एबिडेंट जो ओर्स होता है वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में भी हम इसका जो नाम बोलते हैं बॉक्साइड्स, और ये मोस्ट एबिडेंट है जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइड्स ओर से। तो बात करते हैं सिलिकेट्स ओर्स की। सिलिकेट्स ओर्स जो इसके होते हैं वो 3 होते हैं, एक को कोयलन बोलते हैं, दूसरे को पोटाश फ्लेस्पर एंड पोटाश मिका। पहले तो हम कोयलेंस का फार्मूला रखते हैं। कोयलेंस का फार्मूला क्या होता है, ये भी फार्मूलेज जो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, यहाँ पे कोफिशिएंट पे 2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसका फार्मूला है, सिलिकेट्स। और सिलिकेट्स में फर्स्ट और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइन। ठीक। अब सेकंड जो इसका और है जिसको हम पोटाश फ्लेस्पर बोलते हैं, इसमें पोटाशियम ऑक्साइड आ जाता है, पोटाशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन के 6। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। इसको मतलब पोटाश, मैं यहाँ पे पोटाश के लिए P और FeLsPar फ्लेस्पर। उसका था पोटाश मिका। पोटाश मिका में क्या होता है कि इसमें मोस्टली सेम होता है जैसे पोटाश फ्लेस्पर का फार्मूला है, ओनली ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। कोएफिशिएंट तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर हम पोटाशियम ऑक्साइड 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ओनली 3 का। और दूसरा जो डिफरेंस है इसमें क्या है, वाटर का है, 2 मोल्स ऑफ वाटर भी इसमें ऐड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश मिका। ठीक है, ये थे इसके सिलिकेट सोर। अब इसके फ्लोराइड सोर्स की बात करें, इसका फ्लोराइड होता ही एक है, फ्लोराइड्स और। फ्लोराइड इसका एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। अगर क्रायोलाइट के फार्मूले की बात करें, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका एक कुछ फार्मूला है। सल्फेट सोर्स भी एक ही होता है इसका। सॉरी, क्रायोलाइट्स आपको विजिबल नहीं बस अच्छे तरीके से, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड का फार्मूला होता है। और जो लास्ट जो सल्फेट्स की बात है, उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करें तो इसका सल्फेट्स और जो है ये भी एक है, सल्फेट्स और। सल्फेट्स का फार्मूला क्या है, इसको कहते क्या है, एल्यूनाइट। फार्मूला पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका जनरल फार्मूला है एल्यूनाइट का। ऑक्साइड सोर्स की बात करें तो इसका ऑक्साइड सोर्स यहाँ पे हमारे पास 3 लिखे हैं, बॉक्साइड है, डायस्पर है, कोरिंडम है। ये 3 औरों का बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्साइड सोर्स वैसे इसके 4 होते हैं, मगर इसमें बुक में 3 लिखे हुए होते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आप लोगों को 3 के बजाय 4 समझा देता हूँ। बॉक्साइड होता है, डायस्पर होता है और कोरिंडम होता है। ठीक है, और जो लास्ट इसका होता है वो क्या होता है, गिब्साइड होता है, गिबिसाइड। ठीक है, ये इसके ओर्स होते हैं। अगर बॉक्साइड सोर्स की बात करें तो बॉक्साइड सोर्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड से होंगे, फार्मूला सारों में सेम होता है। आप यहाँ पे देखें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे भी क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे भी क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 जो ओर्स हैं इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होता है। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोस्टली n यहाँ पे 2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लिखते हैं। दूसरा जो है क्या है, डायस्पर। डायस्पर में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कोरिंडम डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स में होता है और हार्डेस्ट और है एल्यूमिनियम्स का। ठीक है, और गिब्साइड्स की बात करें तो गिब्साइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो मीन्स ये क्या थे, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारे पास
जो ची फोर्स होता है एल्यूमिनियम्स का, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया था। वो जो ची फोर्स है वो क्या होता है, सा बॉक्साइड्स होता है, जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओनली ओर्स ऑफ क्रोमियम्स रहता है, उसको हम पॉइंट पे जिक्र करेंगे कि इसके ओर्स कौन कौन से होते हैं। ये एक ही ओर्स होता है इसका क्रोमियम्स का, तो मैं क्रोमियम का और इस पॉइंट्स पे लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेसिफिक कमी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोमियम का ओर्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का ओर्स का फार्मूला क्या आता है, FeOCl2O3। ठीक है, इसको क्रोमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइड्स या क्रोम आयरन। क्या बोलते हैं, क्रोम आयरन भी बोलते हैं। ये इसका एक ही और होता है। तो यहीं पे लेक्चर था, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेटलर्जी, मीन्स के हम जो ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं उस सारे प्रोसेस को बात करेंगे, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। और इनके सारे स्टेप्स जो हैं हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज का लेक्चर में यहीं पे रोकते हैं और आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।